नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस श्रृंखला में देखने वाले हम एसएससी जीडी के टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की तरफ। उससे पहले आपको बता दें कि आज की मॉक टेस्ट संख्या 10, जो यदि आपने इससे पहले की 9 क्लासें नहीं देखी हैं तो उनको भी देखिए। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट उसमें दिए गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दिए गए हैं उन क्लासों में, इससे पहले की जो क्लासें हैं। ठीक है, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखो दिया गया है आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। ठीक है, आपके लक्ष्य के प्रति आपको जागरूक रखेगा। क्या है? देखो क्या कह रहा है। संघर्ष जितना कठिन होगा, संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। क्योंकि क्योंकि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं बल्कि हौसलों की ज़रूरत होती। क्या बात है। इतिहास लिखने के लिए आपको कलम की नहीं बल्कि किसकी ज़रूरत होती है? हौसलों की। हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। कुमार गौरव सर की बहुत अच्छी लाइन है ये। ठीक है, चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। देखो, मानव शरीर की सबसे लंबी पूंछ है, सबसे लंबी, सबसे छोटी और सबसे मजबूत, सबसे मजबूत मजबूत। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप को बताओ कौन कौन सी है। ठीक है, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। देखो, अगर सबसे लंबी पूछे, अगर सबसे लंबी तो बता देना फीमर। कौन सी? फीमर। ये कहाँ पाई जाती? ये जांघ की हड्डी होती है। कौन सी? जांघ की हड्डी। ठीक है, और यदि सबसे छोटी पूछे तो बता देना स्टेपीज, स्टेपीज। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? ये आपकी कान में पाई जाती है। कहाँ पे? कान में। और यदि पूछे सबसे मजबूत तो बताना जबड़े की। कौन सी? जबड़े की। ठीक है, सबसे जबड़े की सबसे मजबूत है। ठीक है, तो आज का इसका आंसर क्या हो गया आपका? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर होगा आपका फीमर। ठीक है, छाप लेना इसको अच्छे से। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नॉर्मन जीडीपी के आधार पर, विश्व नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है। देखो, यदि 2018 की पूछे तो बताना भारत का स्थान इसमें था क्या? 7। क्या था? 7। लेकिन यदि 2022 का पूछे, 2022 का, अब हम यूके को पछाड़ कर, किसको? यूके, यूके यानी इंग्लैंड को पछाड़ कर हम किस नंबर पे पहुंच गए हैं? अब हम पहुंच गए हैं 5वें नंबर पे। किस पे? 5th पे। 2022 में भारत की रैंक क्या है तो बता देना 5वां। ये पुराना करंट हो गया, लेकिन अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो 7 है, लेकिन अभी वर्तमान में 2022 में भारत की रैंक क्या है? 2000 में भारत की रैंक है 5वें नंबर पर। ठीक है, सबसे पहले यूएसए है, यूएसए, फिर उसके बाद चाइना के बाद जर्मनी। ठीक है, जर्मनी, उसके बाद जापान। क्या है? जापान के बाद इंडिया। ठीक है, जापान के बाद इंडिया। ठीक है, छाप लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका तो 7वां, लेकिन वर्तमान में आज की करंट के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर 5वां होगा। ठीक है, 5वां। छाप लेना इसको। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन डी। ठीक है, कह रहा है कि ये जो आपका सोवियत संघ है, जो यूएसएसआर था, क्या था? यूएसएसआर था, ये कब टूटा? देखो, जब शीत युद्ध समाप्त हुआ। क्या? शीत युद्ध समाप्त हुआ तो तब इसका विघटन हो गया। सोवियत संघ इसमें सबसे बड़ा देश बनकर कौन निकला? रूस। ठीक है, सबसे बड़ा रूस निकला, और इससे छोटे मोटे 15 देश बने, जैसे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस और यूक्रेन वगैरह। ठीक है, तो इसका विघटन हुआ था 1991 में। इस समय यूएसएसआर के राष्ट्रपति कौन थे पूछे जाए तो अभी में हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। इनका नाम था मिखाइल मिखाइल गर्बाचोव। कौन थे? गर्बाचोव। ठीक है, इनको याद रख लेना, मिखाइल गर्बाचोव थे। कौन थे पूछे तो बता देना मिखाइल गर्बाचोव। ठीक है, मिखाइल गर्बाचोव। इसका विघटन कब हुआ? 1991 में। ठीक है, यूएसएसआर का विघटन, इसमें सबसे बड़ा देश निकला रूस। ठीक है, ठीक है, और अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? क्या इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, कह रहा है नर्मदा
नर्मदा नदी, देखो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? देखो मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है तो बता देना। मध्य प्रदेश में निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक से। नर्मदा के साथ साथ एक नदी और निकलती है जिसका नाम है सोन, सोन, ठीक है, सोन नदी। यह पटना में गंगा से मिल जाती, ठीक है, गंगा से। सोन नदी पटना में गंगा से मिल जाती है, लेकिन नर्मदा पूछे तो ये भी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा विंध्यांचल, देखो ये एक विंध्यांचल श्रेणी है, और एक ये आपकी विंध्यांचल श्रेणी हो गई, और ये सतपुड़ा श्रेणी, इन दोनों के बीच में बहती है नर्मदा, ठीक है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी इन दोनों के बीच में बहती, ठीक है। क्या हो गया? ये नर्मदा हो गई, ठीक है। ऊपर कौन सी है? विंध्यांचल। नीचे पूछे तो सतपुड़ा बता देना, ठीक है, सतपुड़ा, सतपुड़ा। अगर सतपुड़ा से भी नीचे पूछे तो बता देना ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कहाँ से निकलती है ये, कहाँ से निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से, ठीक है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। पूछ रहा है कि बेस्टल जेल की घटना, बेस्टल जेल पर जनता ने हमले की कौन सी घटना को जन्म दिया? देखो जब बेस्टल, देखो एक बार फ्रांस की बात है, फ्रांस की बात है लगभग 1789 की। कब की? 1789 की। इस समय था 14 जुलाई, देख लेना इसको, 14 जुलाई था, 14 जुलाई। क्या था? 14 जुलाई, ठीक है। क्या था आपका? 14 जुलाई। तो उस समय क्या हुआ था आपका? फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? फ्रांस की क्रांति। क्या हुई थी? फ्रांस की क्रांति, ठीक है, फ्रांस की क्रांति। तो ये एक बिल्डिंग थी, बेस्टल नामक बिल्डिंग थी अच्छी, इसको जनता ने क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था, ठीक है, ठीक है। इसी के समय फ्रांस की घटना हुई थी, ठीक है। और अगर यदि आपसे पूछे कि सोवियत संघ का विघटन, अभी आपको बताया 1991, कब हुआ था? 1991 में, शीत युद्ध के बाद। रूस की क्रांति पूछे तो बता देना 1917, कब हुई थी? 1917 में, ठीक है। रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में। देखो ये जो जार था ये रूस का ही राजा हुआ करता था। इसी का पतन जब रूस की क्रांति हुई, इसका रूस की क्रांति का नेतृत्व किया था आपका लेनिन ने। किसने? लेनिन ने, ठीक है, लेनिन ने, लेनिन ने। तो जब ये जार का पतन हुआ तो 1917 से लेके, कब से? 1917 से लेके 1924 तक ये यहाँ के हेड ऑफ द ऑफिस बने, यानी कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने? राष्ट्रपति नहीं कहते थे उस समय, उनको कहते थे लेनिन, लेनिन बने थे, इनको कहते थे हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी क्रांति। क्या हो गया? फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? देखो कह रहा है पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस कारण होता है? देखो आपको बता दें कि पत्तियों में जो हरा रंग होता है ये क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है, क्लोरोफिल के। और यदि पूछे जाइलम, देखो जैसे ये पेड़ है, कोई ये पेड़ है, ये इसकी जड़ है, ठीक है। जब जड़ से क्या आ जाएगा? H2O, क्या जाएगा? H2O। तो ये कौन ले जाएगा? ये ले जाएगा आपका जाइलम, ठीक है। और पत्तियां यहाँ पर भोजन बनाएंगी, ये पत्तियां भोजन बनाएंगी, ये विभिन्न भागों में पहुँचाएंगी, यहाँ से जड़ में, तने में, वगैरह वगैरह। तो इसे क्या कहेंगे? फ्लोएम। देखो जाइलम हो गया जल, जल हो गया जाइलम, यानी कि जाई, जाई कौन? जल जाई, जल कहाँ से जाई? जड़ से, जल जाई। और फ्लोएम, फ्लोएम हो गया आपका क्या? फूड, फूड, फूड। क्या हो गया? फ्लोएम, फासे, फ्लोएम फासे फूड, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? इससे इसका पूछ रहा है आपका कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, ठीक है, इसको छाप लेना, ठीक है। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो देश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा क्या? सॉरी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका आंसर आपका होगा कृषि, कृषि। क्या होगा? कृषि, ठीक है। कृषि के साथ साथ यदि देखें तो यहाँ पर आप बता देना, आपसे यदि पूछे बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आती? देखो बैंकिंग आती है आपकी सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, ठीक है, सेवा क्षेत्र में, यानी कि तृतीय क्षेत्र, थर्ड, थर्ड बैंकिंग किस क्षेत्र में आता है आपका? सेवा क्षेत्र में, ठीक है, सेवा क्षेत्र में बैंकिंग आता। यदि पूछे आपका, देखो उद्योग, उद्योग, उद्योग पूछे किस क्षेत्र में आते हैं तो बता देना ये सेकंड में, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में पूछे तो बता देना कृषि, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। थर्ड क्षेत्र में सेवा, सेवा, सेवा से संबंधित कुछ भी हो, ठीक है, सेवा से संबंधित जैसे न्यायतंत्र है, न्याय भी तो, ये भी तो सेवा है जनता की, ठीक है। और उद्योग में आपका हो गया, क्या हो गया? कोई उद्योग धंधा है जैसे, तो वो किस में आएगा? सेकंड में। और फर्स्ट में पूछे तो क्या आएगा? प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो पूछ रहा है भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है। देखो आपको बता दें उड़ीसा, जो उड़ीसा और झारखंड का क्षेत्र, कौन सा, उड़ीसा और झारखंड का क्षेत्र। झारखंड में 90% तक लौह अयस्क पाया जाता है। क्या, लौह अयस्क, लौह अयस्क क्या पाया जाता है, लौह अयस्क, ठीक है, 90% तक झारखंड में, पूरे भारत का 90%, ठीक है। राजस्थान में बताएं, राजस्थान में यदि पूछ ले तो बता देना पेट्रोल, केवल केवल राजस्थान में यदि आपसे पूछे, राजस्थान में पूछे तो बता देना राजस्थान में यहाँ पर पाया जाता पेट्रोलियम। क्या पाया जाता, पेट्रोलियम, सर्वाधिक पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, ठीक है, ठीक है। और यदि आपसे पूछे क्या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र में क्या पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र में क्या पाया जाता है। ये बता दो उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्थान जहाँ पर हीरा पाया जाता है, कौन सा जिला है जहाँ पर हीरा पाया जाता है, जल्दी छाप के बताओ हीरा कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला, जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ भाई जल्दी से, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक क्या कह रहा है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते थे। देखो लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। देखो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। किसको कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को, ठीक है। महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज, ठीक है। पूछे रूमी, यदि पूछे आपसे, यदि आपसे पूछे रूमी यानी कि रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा कहाँ पर है, रूमी दरवाजा कहाँ पर है तो बता देना लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में क्या है, रूमी दरवाजा, ठीक है। गांधी जी को क्या कहते हैं, ये अपने भारत के कौन थे, राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपिता। और राष्ट्रपिता इनको कहा किसने था, ये कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ जल्दी, राष्ट्रपिता इनको किसने कहा था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में, 1893 में अमेरिका में एक भाषण दिया था, अमेरिका में एक भाषण दिया था, भाषण, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ ये जगह कौन सी थी, जल्दी से छाप के बताओ ये जगह कौन सी थी, ठीक है। इस जगह के बारे में छाप के बताओ जल्दी। 3 क्वेश्चन हो गए आपसे, राष्ट्रपिता किसने कहा था और भाषण कहाँ पर दिया इन्होंने, किस स्थान पर दिया अमेरिका में, और एक पिछला क्वेश्चन, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कह रहा है तमिलनाडु का शास्त्रीय, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन है। देखो यदि आपने अभी तक पिछली क्लास, मेरी शायद वो पहली क्लास थी, शास्त्रीय नृत्य क्या है उसमें, शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, और क्या है, शास्त्रीय भाषा है, क्या है, भाषा। ये अलग अलग हैं, ठीक है। ये अलग अलग क्लासें हैं, दो, कोई 2 मिनट की है, कोई 5 मिनट की, उनको देख लेना। सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य और सारी की सारी भाषाएं आपको याद हो जाएंगी, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगर पूछ रहा है तमिलनाडु का कौन सा है, देखो तमिलनाडु का पूछा जाए तो बता देना भरतनाट्यम। क्या है, भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का, ठीक है। और यदि आपसे पूछे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी को छाप के बताओ कहाँ का है। देखो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। आंध्र प्रदेश का क्या होगा, कुचिपुड़ी। देखो कच्ची पूड़ी खाने से लोग कैसे हो जाते हैं, अंधे, ठीक है। कच्ची पूड़ी खाने से लोग कैसे हो जाते हैं, अंधे। तो इसको याद रखना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। कत्थक पूछे तो बता देना उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। इनका संबंध किससे था, बिरजू महाराज से। कौन थे, बिरजू महाराज, ठीक है। कौन थे, बिरजू महाराज, ठीक है। कौन थे, बिरजू महाराज, कत्थक से। मोहिनीअट्टम पूछे तो बताना इनके बारे में बता देना आप, इनसे संबंधित हैं, हमारे भारत के कलाकार हैं जिनका नाम है अरे वो शोले फिल्म में थी, क्या नाम है उनका, छाप के बताओ। शोले फिल्म में थी, आरो का प्रचार करती है, कैंट आरो। जल्दी से छाप के बताओ, पूरा दे दिया आपको ऑप्शन, पूरा आपको हिंट दे दिया, ठीक है। शोले मूवी में थी, कौन थी, बसंती। बसंती का नाम क्या असली, बताओ छाप के जल्दी, ठीक है। बसंती का नाम है आपका हेमा मालिनी। क्या है, हेमा मालिनी, ठीक है, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी किससे संबंधित है, मोहिनीअट्टम से, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, ठीक है। देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखो यदि आपसे पूछे, इसका आंसर तो सबसे छोटा माना जाएगा वैसे गोवा। क्या माना जाएगा आपका, क्या माना जाएगा, गोवा माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गोवा। देखो यदि आपसे पूछता, यहाँ पर स्पेशल पूछेगा कि जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जनसंख्या में, ठीक है। जनसंख्या में बताना है आपको सिक्किम, ठीक है। क्या बताना है, सिक्किम, ठीक है। और पंजाब में पूछे तो बता देना हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, हरित क्रांति कहाँ पर शुरू हुई थी तो बताना पंजाब में सर्वप्रथम शुरू हुई थी, ठीक है। हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है, जल्दी से बताओ, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है।
त्रिपुरा से छाप लेना खारची मेला। कौन सा? खारची मेला, ठीक है, खारची मेला, ठीक है, खारची मेला। खारची मेला कहाँ है? त्रिपुरा में मनाते हैं, ठीक है, लगता है। और पंजाब में हरित क्रांति शुरू हुई थी। और भारत का सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा बताइए। और अगर जनसंख्या में सबसे छोटा पूछे तो सिक्किम है, ठीक है। क्षेत्रफल में गोवा है, क्षेत्रफल में गोवा है, और जनसंख्या में कौन है? सिक्किम है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोवा, ठीक है, गोवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? देखो यदि आपसे पूछे रजत पदक, रजत यानी कि सिल्वर मेडल, तो बताना पीवी सिंधु। इन्होंने जीता था 2016 में। 2016 में कहाँ का ओलंपिक था? रियो का, ठीक है, रियो का। रियो ओलंपिक में क्या जीता था पीवी सिंधु ने? रजत पदक। क्या जीता था? रजत पदक, ठीक है। और यदि पूछे आपसे सहाना नेहवाल, इन्होंने 2012 में, कब? 2012 में लंदन ओलंपिक में, क्या? लंदन ओलंपिक में क्या जीता था? ब्रॉन्ज। क्या जीता था? ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज जीता था। और यदि पूछे प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में पदक जीता, कोई भी पदक जीता हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका करडम, करडम मल्लेश्वरी। कौन हो जाएगा? करडम मल्लेश्वरी, ठीक है, मल्लेश्वरी। इसको भी छाप लेना। इन्होंने 2000 में, सन 2000 में, 2000 में नहीं, 2000 में इन्होंने जीता था सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल। क्या जीता था? ब्रॉन्ज, ठीक है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है, इनका छाप लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पीवी सिंधु। क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु ने पहली बार रजत जीता है। और यदि पहला पदक पूछ ले तो बता दे जरा, करडम मल्लेश्वरी ने 2000 में क्या जीता था? 2000 में जीता था सिल्वर, सॉरी ब्रॉन्ज जीता था करडम मल्लेश्वरी सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? 1920 में हुए कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? देखो कौन से स्थल पर 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? देखो 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था आपका नागपुर में। नागपुर में ये विशेष अधिवेशन था। इसी में असहयोग आंदोलन को, कौन से? असहयोग आंदोलन को क्या मिली थी? मंजूरी मिली थी, ठीक है, मंजूरी। क्या मिली थी? मंजूरी, ठीक है। असहयोग आंदोलन को पूछे मंजूरी कहाँ से मिली थी? नागपुर अधिवेशन से। इसके हेड कौन थे? राघवाचार्य। कौन थे? राघवाचार्य, ठीक है, इसको भी छाप लेना आप, राघवाचार्य, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका नागपुर में, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? राघवाचार्य थे। और असहयोग आंदोलन को इसी में क्या मिली थी? मंजूरी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कह रहा है श्रीलंका में गृह युद्ध, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? देखो श्रीलंका में जो गृह युद्ध था आपका, ये शुरू हुआ था कब? शुरू हुआ था आपका 1983 यानी कि 1983 में, ठीक है। और ये समाप्त कब हुआ पूछा जाए तो बता देना, ये समाप्त हुआ था 2009 में, ठीक है। कब समाप्त हुआ था? 2009 में। सॉरी ये इसका 19 नहीं होगा, 2009 होगा। क्या होगा? 2009, ठीक है। अरे यार बार बार वही हो रहा है, 2009 ये यहाँ पे रहा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? 2009, ठीक है। और अगर यदि पूछे ये हुआ किस कारण था, हुआ किस कारण था, तो बता देना तमिल के कुछ लोग, नीचे तमिल का क्षेत्र है, ये लोग जाके श्रीलंका में रहने लगे थे और यहाँ पर बिजनेस में भी अपना कार्य करने लगे थे और यहीं की नागरिकता ले ली थी। तो इन्हीं के लिए क्या हुआ था? ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। और यदि पूछे 2001 में बता देना यहाँ पर मिला था भारत रत्न। किसको मिला था? भारत रत्न। अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। किसको मिला था? लता मंगेशकर, ठीक है, लता मंगेशकर। अरे यार कमेंट में छाप के बताओ जल्दी से, ठीक है। मंगेशकर, लता मंगेशकर को क्या मिला था 2001 में? भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 2009 में। यदि पूछे शुरू कब हुआ था तो बता देना 1983 में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैन, देखो ये पूछ रहा है जैन जैकस एक प्रसिद्ध थे। देखो ये एक थे दार्शनिक, क्या थे? दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक। ये कौन थे? जैन जैकस एक दार्शनिक थे, ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि आप एक करंट से संबंधित एक क्वेश्चन बताओ कि अभी हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? ठीक है, विश्वविद्यालय। जो इसका आंसर बताएगा उसको 2-2 लड्डू दिए जाएंगे, ठीक है। गति शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है। इसको जल्दी से छाप के बताओ, गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर शुरू हुआ था, ठीक है। और एक क्वेश्चन बताओ छाप के कि सत्रिया कहाँ का क्लासिकल डांस है, ठीक है, क्लासिकल डांस है,
यदि आपने पहली क्लास मेरी देखी होगी तो उसमें बताया है मैंने, ठीक है। इसको छाप के बताओ। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा चित्रकार, ठीक है, चित्रकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कह रहा है लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? सॉरी, लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? जल्दी से छाप के बताओ। कहाँ का लोक नृत्य है लावड़ी? लावड़ी पूछे आपसे या पूछे तमाशा? तमाशा, तमाशा। लावड़ी और तमाशा कहाँ के लोग करते? ये करते हैं महाराष्ट्र के लोग। कहाँ के? महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के लोग। लावड़ी और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है पूछे तो बता देना महाराष्ट्र का, ठीक है। और बिहार का पूछे, बिहार से पूछे कि बिहार में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है तो बता देना छठ, छठ पूजा, ठीक है, छठ पूजा। छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है? बिहार में, ठीक है। गुजरात में पूछे कौन सा लोक नृत्य है बता देना गरबा। क्या? गरबा, ठीक है, गरबा। राजस्थान में, राजस्थान में बताना कालबेलिया। क्या है? कालबेलिया। और कालबेलिया एकमात्र ऐसा डांस है जिसे अभी हाल ही में किसमें, अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। क्या है? अमूर्त धरोहर, अमूर्त धरोहर, ठीक है, धरोहर। एक क्वेश्चन छाप के बताओ जल्दी से कमेंट में कि अमूर्त धरोहर भारत में कितनी है, कुल कितनी अमूर्त धरोहर? जल्दी से कमेंट में छाप के बताओ सभी लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? महाराष्ट्र, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? 17वां क्वेश्चन। पक्षी जो शांति का प्रतीक है, देखो शांति का प्रतीक कौन है? शांति का प्रतीक है आपका कबूतर, ठीक है। क्या है? कबूतर। प्राचीन काल में ये एक दूसरे के पत्र भेजने के काम आता था। क्या? पत्र भेजने के, देखो। और आजकल तो लोग ईमेल, व्हाट्सअप, टेलीग्राम से करने लगे हैं, ठीक है। अब पत्र का जमाना ही रहा तो कबूतर भी नहीं पाल दे लोग। मोर क्या है? मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? ये कमेंट में छाप के बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसको कब कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? इसको कमेंट बॉक्स में छाप बताओ, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो गया हमारा कबूतर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? देखो, अगर यदि पूछे कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, देखो नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, नहीं पूछ रहा। देखो एंड्रीनल ये अंतःस्रावी है, ठीक है। थाइमस ये भी अंतःस्रावी, पीनियल ये भी अंतःस्रावी। लार, लार ग्रंथि मुंह में जरूर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मुंह में, मुंह में। ये भोजन को मतलब ग्रास नली तक भेजने में सहायक है, ठीक है, भोजन को ग्रास नली में भेजती है। और यदि आपसे पूछ ले एंड्रीनल ग्रंथि, ठीक है, एंड्रीनल ग्रंथि बता देना 3F हार्मोन। फियर, एक एक तो हो गया फियर, एक हो गया आपका फियर, फियर, एक हो गया फाइट। क्या हो गया? फाइट। और एक हो गया फिलाई। क्या हो गया? फिलाई। या तो डरो, या तो लड़ो, या तो भागो। 3F हार्मोन कहाँ से निकलता है तो बता देना एंड्रीनल ग्रंथि से, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि, ठीक है। क्या हो जाएगा? लार ग्रंथि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लार ग्रंथि, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? देखो डीएनए, डीएनए इसका हेलिंग्स मॉडल किसने दिया था? ये कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ जल्दी। हेलिंग्स मॉडल इसका किसने दिया था? ठीक है, तब तक इसका हम आपको फुल फॉर्म बताते हैं। इसका नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। कौन सा ऑप्शन है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यदि पूछे आपसे राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्या पूछे? राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबो, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबो, तो इसे क्या कहते हैं? राइबो। डी ऑक्सी अगर हटा देंगे आप यहाँ से, इतना इतना बचेगा तो ये आपका हो जाएगा क्या? आरएनए। क्या हो जाएगा? आरएनए, ठीक है। ये आरएनए का फुल फॉर्म हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप, डीएनए का हेलिंग्स मॉडल किसने दिया था? ठीक है। चलो इसका आंसर बताता हूँ मैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका वाटसन, वाटसन, वाटसन एंड क्रिक। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। डीएनए का हेलिंग्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डीएनए का पूर्ण रूप पूछे तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूछे तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? देखो आर्किटेक्चर, देखो आर्किटेक्चर क्या है? यानी कि मंदिर या महल बनाने की वो कला को आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है पेट्रादुरा। देखो पित्रादुरा पूछ रहा है, ये थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया इसने, पित्रादुरा शैली। सब बता देंगे पित्रादुरा शैली क्या है, ठीक है। और ये कमेंट बॉक्स में एक छाप के बताओ, पित्रादुरा शैली में बना पहला मकबरा कौन था? देखो ताजमहल नहीं था, इसका आंसर तो ताजमहल हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन आप बताओ पित्रादुरा शैली में बना भारत का पहला मकबरा कौन था? ठीक है, जल्दी से छाप के बताओ सभी लोग।
क्या बताएंगे, पित्रादुरा शैली में भारत का बना पहला मकबरा कौन था। तब तक हम आपको आंसर बताते। और ये भी बता दे रहा है, आपको हिंट दे रहे हैं, वो बनाया था नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, नूरजहां ने बनवाया था। पहला मकबरा था कौन सा था, जल्दी से छाप के बताओ। ठीक है। और यदि पूछे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ये बता देना मुंबई में। ठीक, कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ पर है, ये है दिल्ली में आपका। ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में क्या है, इंडिया गेट। मुंबई में क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया। चार मीनार, चार मीनार हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। इसको भी छाप लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पित्रादुरा शैली में बना भारत का पहला मकबरा कौन सा, भारत का पहला बताओ जल्दी। और हम बता दे रहे हैं इसका ऑप्शन के हिसाब से, इसका ताजमहल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ताजमहल। देखो उसका आंसर है, भारत का पहला मकबरा कौन है, एतमाद दौला का मकबरा। एतमाद दौला का मकबरा। ठीक है, मकबरा। ये है भारत का पित्रादुरा शैली में बना पहला मकबरा। ठीक है, पहला मकबरा एतमाद दौला का मकबरा। और इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था नूरजहां ने। नूरजहां कौन थी, नूरजहां कौन थी, जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी। और ये थे कौन, एतमाद दौला, ये इसके पिता थे। नूरजहां के पप्पा का नाम क्या था, जो आपका था एतमाद दौला। ठीक है, इन्होंने इसीलिए नूरजहां ने पित्रादुरा शैली। पित्रादुरा शैली होती क्या है, देखो पित्रादुरा शैली वह शैली जिसमें ये जैसे आपकी टाइल्स है, एक संगमरमर है, इसमें कोई ये जवाहरात वगैरह जड़ दिए जाते हैं, कोई चमकीले पत्थर जड़ दिए जाते हैं, जैसे हीरा है, हीरा हो गया, मोती हो गया, आपको इनको जब जड़ दिया जाता है तो इसी शैली को पित्रादुरा शैली कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्रादुरा शैली। ठीक है, पित्रादुरा शैली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या होगा, ताजमहल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलो तो आज की क्लास में फिर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।